शुरुआत की जाए तो कहाँ से की जाए, कैसे की जाए? अगर शुरुआत कैसे की जगह क्यों से हो जाए तो शायद बेहतर होगी। जो दूसरी चीज़ होती है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, डेस्टिनेशन है, उसको क्लियर कर लिया जाए। एक बार सिलेबस की क्लियरिटी आ जाती है, एक बार सिलेबस समझ जाते हैं, तो नेक्स्ट चीज़ जो मैं चाहता हूँ जिसके लिए आपको काम करना चाहिए, वहाँ पे डिमांड ऑफ द डेस्टिनेशन पे काम कीजिए। नॉर्मली लोग स्टार्ट करते हैं कि मुझे क्या-क्या करना है। आज मैं आपको एक उल्टी पद्धति संभवतः ऐसा लग रहा होगा कुछ लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं इसके लिए क्या-क्या छोड़ूँगा। न्यूज़पेपर आपके लिए थोड़ी लिखा जाता है। इट्स नॉट पब्लिश्ड फॉर यू। एनसीईआरटी किताबें बच्चों के लिए लिखी गई हैं, आपके लिए थोड़ी। हाय मैं डॉक्टर खान हूँ। जोश की टीम ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि बहुत सारे उनके फैमिली में ऐसे बच्चे हैं, जोश की फैमिली में, जो मेरिटोरियस हैं, पढ़ना चाहते हैं, बट फाइनेंशियल और दूसरी ऐसे बाधाओं की वजह से वो शायद अच्छी गुणवत्ता वाली जो पढ़ाई है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। आज मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं जोश की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। एक खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि मैं खुद जोश के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप तक यूपीएससी की पढ़ाई को पहुँचाऊँगा। कुछ बच्चे जिनको यूपीएससी की जो बारीकियाँ हैं समझने में दिक्कत आती हैं, उनको बारीकियाँ बताऊँगा जोश के प्लेटफॉर्म से। साथ में मुझे ये भी बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जिनको फाइनेंशियल दिक्कत हो रही है, अगर वो पूरे कोर्स को पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देने वाला हूँ मैं रेगुलरली जोश के चैनल पर आकर के आप लोगों को प्रिपरेशन की बारीकियों के बारे में बताऊंगा, जिसमें मेरा पिछले 3 दशकों का एक्सपीरियंस लगा हुआ है। जोश के यूपीएससी चैनल के माध्यम से आप दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके डिटेल ले सकते हैं, और फाउंडेशन कोर्स में जो भी चीज़ें यूपीएससी की डिटेल्ड प्रिपरेशन के लिए आवश्यक होती है, वो सब मैं आपको अवेलेबल कराने वाला हूँ। चलो फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हाय, मैं डॉक्टर खान फ्रॉम केएसजी। आई एम फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ केएसजी। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिस पर बहुत सारे लोग मुझसे अक्सर पूछा करते हैं कि शुरुआत की जाए तो कहाँ से की जाए, कैसे की जाए। आज इसी पर हम कुछ समय देंगे और खास करके उन बड़ी संख्या के लोगों के लिए who are thinking of giving this examination, who wants to contribute to this beautiful nation as an IAS, an IPS, an IRS officer। तो शुरुआत कैसे की जाए, इस प्रश्न का आज हम लोग समझते हैं कि कैसे हैंडल किया जाए। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा आपके लिए। कैसे तैयारी की जाए, क्या पढ़ा जाए, इससे पहले मैं चाहूंगा आपसे कि एक अपने आप से एक प्रश्न पूछें, एक सवाल पूछें अपने आप से कि मैं क्यों आईएएस बनना चाहता हूं। मेरे ख्याल में अगर शुरुआत कैसे की जगह क्यों से हो जाए तो शायद बेहतर होगी। अपने आप से अगर आप इस एग्जाम में आना चाहते हैं, उतरना चाहते हैं, इफ यू वांट टू एंटर इनटू द रिंग, अपने आप से एक सवाल पूछें कि मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूं, मैं आईपीएस क्यों बनना चाहता हूं, मैं आईआरएस क्यों बनना चाहता हूं, आईएफएस क्यों बनना चाहता हूं, इंडिया को एज ए फॉरेन सर्विस के अंदर रिप्रेजेंट क्यों करना चाहता हूं। ये क्यों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मैं क्यों से इसलिए आपको बोल रहा हूं कि अगर क्यों आपका क्लियर है तो वो एक ऐसे कील की तरह होगी जिस पर आप कुछ भी हैंग कर सकते हैं। अपने कितने भी पेन, कितनी भी डिफिकल्टी कुछ भी आ जाए, अगर कील गहरी है क्योंकि उसके ऊपर सारे पेन एंड डिफिकल्टीज को आप हैंग कर सकते हैं। सो मैं आज आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप सोच रहे हैं इस एग्जाम को देने के लिए, तो आप ये सोचिए कि आप क्यों देना चाहते हैं। एंड दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर। ये क्यों बड़ा निजी हो सकता है, किसी का क्यों कुछ हो सकता है, किसी का क्यों कुछ और हो सकता है, और यकीन मानिए मैं आपको आपका क्यों नहीं बता सकता हूं। आई कैन नॉट टेल यू दैट व्हाई शुड यू राइट दिस एग्जामिनेशन। आई नो वन स्टूडेंट, मेरे ख्याल में 2014 की बात है, उनसे इंटरव्यू में यह पूछा गया था कि आप क्यों आईएएस बनना चाहते हैं। उनका बड़ा सीधा सरल जवाब था, मुझे अभी तक वो याद है। इतने सालों मैंने बिताए इसमें, तो ऐसे ऐसे अनुभव हैं जिनको आज मैं आपसे शेयर करूंगा और आगे भी आपसे मिलता रहूंगा और उनको शेयर करूंगा। बहुत सारे सवाल कॉमन होते हैं, आपके दिमाग में भी ये क्यों आ रहा होगा कि मैं क्यों बनना चाहता हूँ, क्लियर नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ उनका। उनसे जब इंटरव्यू में पूछा गया कि आप क्यों आईएएस बनना चाहते हैं,
उनका जवाब बहुत ही सरल था। उन्होंने कहा कि आई वांट टू सी स्माइल ऑन द फेस ऑफ माय फादर। कैन यू इमेजिन दैट, हाउ सिंपल दिस इज एंड हाउ स्ट्रांग दिस इज? दैट पर्सन हु आंसर्ड दिस, आई वांट टू सी स्माइल ऑन द फेस ऑफ माय फादर, दैट वाज एनफ to go through all the rigor, all the pain, all the difficulties that the person had to face for this examination. मैं नहीं कहता हूँ कि यही हो आपका, कि आपका अपना हो सकता है, आपके मदर की स्माइल, आपके फ्रेंड के स्माइल, आपके बॉयफ्रेंड, आपके गर्लफ्रेंड की स्माइल, कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपका निजी होना चाहिए। इट हैज़ टू बी योर ओन। और ये कुछ ज़रूरी नहीं कि यही हो। आपको शायद पता हो कि आप अमृत काल से गुजर रहे हैं। This is a beautiful phase the country is having for next 25 years. अमृत काल एक ऐसा काल है जिसके अंदर देश विकासशील से विकसित होने वाला है। This country is going to become a developed nation within your working career. Can you imagine that? How powerful time this is? अब इसमें आपका क्यों यह भी हो सकता है कि मैं इस भारतवर्ष को विकासशील से विकसित करने में अपना योगदान देना चाहता हूं। सोचकर गूज़बम्स आते हैं। Just think about it, how big a responsibility you can possibly have. And if you want to contribute to this beautiful nation, to become a developed country, this is a beautiful platform that India can offer. बहुत बड़ा अवसर, बहुत बड़ा मंच है ये, जहां से इस देश को विकसित बनाने में आपका योगदान हो सकता है। यकीन मानो ये देश विकासशील से विकसित हो जाएगा। आपको कंट्रीब्यूट करना है कि नहीं, इसका जवाब आज रात आप खुद अपने आप से देंगे। मैं मिलता हूं अपने बहुत सारे दोस्तों से जो कुछ रिटायर्ड हो गए हैं, कुछ रिटायरमेंट के करीब हैं। उनकी आंखों में एक अलग तरह की चमक देखता हूं जब वो कहते हैं कि पता है ये वाली पॉलिसी मैंने लिखी थी, पता है ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना, इसको मैंने सैंक्शन किया था, पता है इसमें ये जो कंपोनेंट्स है ना, इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है। अगर ऐसी जिंदगी आप चाहते हैं, अगर ऐसे स्टेज पे आप रिटायर होना चाहते हैं, तो यू हैव टू बेसिकली बी वेरी क्लियर दैट आई हैव टू गो थ्रू दिस एग्जामिनेशन। अगर आपका ये वाई क्लियर हो जाता है, विच कैन बी एनीवेयर फ्रॉम द स्माइल ऑन द फेस ऑफ माई फादर टू अमृत काल में देश में योगदान तक, कुछ भी अगर आपका है वो क्लियर है, वहां के बाद की यात्रा हम लोग आपके लिए आसान कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है, आपको एक क्लियरिटी रखनी चाहिए कि मैं कहां जा रहा हूं, मेरे से क्या अपेक्षित है। तो डेस्टिनेशन की क्लियरिटी, आई थिंक दैट्स द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड बी डूइंग। और डेस्टिनेशन की क्लियरिटी के लिए मैं चाहूंगा कि आप सब लोग यूपीएससी की वेबसाइट पे जाकर के या किसी भी स्रोत से उसके सिलेबस को डाउनलोड करें इस एग्जामिनेशन के अंदर, और देखें कि पीटी का सिलेबस क्या होता है और मेंस का सिलेबस क्या होता है। यू शुड स्पेंड एनफ टाइम टू इंटरलाइज द सिलेबस, बिकॉज सिलेबस मैं ऐसा कहूं कि बहुत इंडिकेटिव है। तो आपसे ये अपेक्षा होगी कि आप उस सिलेबस को बार बार पढ़ें, सिलेबस को इंटरलाइज कर लें। क्लियरिटी ऑफ योर गोल हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका गोल क्लियर है तो वहां तक जाने में ज्यादा आसानी होती है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। सो पहले वाई क्लियर कर लिया जाए। वाई क्लियर करने के बाद जो दूसरी चीज होती है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, डेस्टिनेशन है, उसको क्लियर कर लिया जाए। आप सोच रहे थे कि मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे तैयारी की जाए, मैं आऊंगा वहां पे, लेकिन पहले ये समझ लिया जाए कि ये चीज क्या है जिसको आप हैंडल कर रहे हैं, वाई, एंड उसके बाद वेयर आई एम गोइंग। द सिलेबस हैज टू बी वेरी क्लियरली इंटरलाइज्ड एंड अंडरस्टूड। एक बार सिलेबस की क्लियरिटी आ जाती है, एक बार सिलेबस समझ जाते हैं, तो नेक्स्ट चीज जो मैं चाहता हूं जिसके लिए आपको काम करना चाहिए, वहां पे डिमांड ऑफ द डेस्टिनेशन पे काम कीजिए। अब डिमांड ऑफ डेस्टिनेशन क्या होता है? प्रश्नों को ढूंढिए, पिछले सालों के सब जगह उपलब्ध है, नेट पे उपलब्ध है, आपको तो कहीं ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू लुक एट द प्रिलिमिनरी के क्वेश्चंस, यू हैव टू लुक एट द मेंस के क्वेश्चंस, और इन मेंस के क्वेश्चंस को खूब समय बिताइए, कई दिन बिताइए। यू शुड बी हैविंग एन एब्सोल्यूट क्लियरिटी कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। बनेंगे नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट सॉल्विंग देम। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज द डिमांड। और उसके बाद जो एक्चुअली एक इस दोनों चीजों के मिलने से तीसरी चीज जो सामने आती है, वो आती है कि डेस्टिनेशन की मांग
को किस प्रकार से उन्होंने पूछा है सिलेबस में क्या कहा है और पूछा क्या है। क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में अलग-अलग पोर्शंस लिखे गए हैं। जैसे वहाँ पे एक पोर्शन है, आप देखें, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, टेक्नोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, एथिक्स है, सोशल है। अब ये सब की तैयारी भी आप अलग-अलग करते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो बहुत ही सेकुलर क्वेश्चन आता है। मैं अगर आपको एक उदाहरण के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दूँ, तो आप सोचें कि किस विषय का क्वेश्चन है। 1 मिनट के लिए इस पर कंसंट्रेट करें इस क्वेश्चन को, कि डिफिकल्टी इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट टू प्रेडिक्ट द मॉनसून लीड्स टू frequent drought in Vidarbha region that quite often leads to farmer distress. There's a large-scale farmer suicide as a social economic challenge existing in Vidarbha region. Trace the government endeavor to attend the same. अब इस क्वेश्चन को आप बताइए कि टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, सोशल का क्वेश्चन है, या एथिक्स का क्वेश्चन है, या एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है। सब कुछ है इसमें। एंड दैट इज व्हाट आई बेसिकली वांट यू टू अंडरस्टैंड एंड इंटरलाइज, कि क्वेश्चन में जो पूछा जाता है, जिस तरह से आप तैयारी करते हैं, दोनों में अंतर है। एंड दैट इज व्हाई आई इंसिस्ट दैट आप वाई क्लियर करने के बाद सिलेबस क्लियर कीजिए अपने दिमाग में, और सिलेबस क्लियर करने के बाद you should look at the previous year's question to have a clear idea as to where you have to basically be using all the information. और जब वो कहते हैं सिलेबस में कुछ, तो पूछते हैं किस रूप में। And once these two things are clear, after that I like you to make one more list, and then possibly I'll give you 2 options to think of. इसके बाद जो एक काम करें, जब आपको रफली एक आइडिया मिल गया कि मुझे यह क्यों चाहिए, आपको ये भी आइडिया मिल गया कि वहाँ कहाँ जाना है मुझे, और मैं जब वहाँ पहुँच जाऊँ तो वहाँ डिमांड क्या है, तो नेक्स्ट थिंग विच आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू बी वेरी क्लियर अबाउट एंड यू शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स इज दैट व्हाट इज माई लिस्ट ऑफ रिनंसिएशन, रिपुडिएशन, गिव अप, क्या करने वाला हूँ। एक नेगेटिव लिस्टिंग कीजिए। नॉर्मली लोग स्टार्ट करते हैं कि मुझे क्या क्या करना है। आज मैं आपको एक उल्टी पद्धति, संभवतः ऐसा लग रहा होगा कुछ लोगों को, बताने वाला हूँ कि मैं इसके लिए क्या क्या छोड़ूंगा। आपको ध्यान रहे, त्याग से ही कोई महान बनता है। अनेक उदाहरण है, इसको उदाहरणों में जाने की जरूरत नहीं है। आपको एक लिस्ट करनी है, नेगेटिव लिस्ट बनानी है कि मुझे वो चाहिए, मुझे वहां जाना है और मुझे ये जरूर चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या क्या छोड़ूंगा। आई थिंक एक नेगेटिव लिस्टिंग करें जरूर, कि मैं कंप्लेन करना छोड़ दूंगा, मैं नींद को थोड़ा कम कर लूंगा, मैं अपने सोशलाइजेशन को कम कर लूंगा, सोशल मीडिया को कम कर लूंगा, या कुछ और। क्या क्या आप छोड़ेंगे, क्योंकि जब कुछ आप छोड़ेंगे तभी कुछ स्पेस बनेगा कुछ नए चीज को पकड़ने के लिए। आई थिंक एक नेगेटिव लिस्टिंग जरूर कीजिए, और आप देखेंगे कि शुरू में शायद दिक्कत आएगी आपको। यू मे नॉट बी वेरी कंफर्टेबल लीविंग देम और इनंसिएटिंग देम, बट ग्रेजुअली you'd have more self control and self discipline. एक नेगेटिव लिस्टिंग करें कि मैं ये छोड़ दूंगा, हमेशा के लिए नहीं छोड़ना है, थोड़े समय के लिए, और बिल्कुल टाइम स्पेसिफिक उसको छोड़ने की लिस्ट तैयार कर लीजिए। एक बार वो लिस्ट कंप्लीट हो गई तो बहुत सारी चीजें आपके पास सब क्लियर हैं। अब आपके पास क्यों वहां जा रहे हैं वो क्लियर है, आपने कहाँ जाना है ये क्लियर है, वहां पर डिमांड क्या है, और इसके लिए मैं क्या क्या छोड़ रहा हूं ये सब भी क्लियर है। तो अब आपके पास क्लियर कट 2 ऑप्शन आते हैं कि मैं तैयारी शुरू करूं, तो या तो मैं खुद से तैयारी कर लूं या फिर किसी कोचिंग का सहयोग लूं। मेरा लगभग 30 वर्षों का अनुभव है, 30 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं। आई थिंक आई मे बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट पर्सन इन द कंट्री टीचिंग जनरल स्टडीज, डूइंग द सेम स्टफ, एंड आई टेक प्राइड इन दैट फैक्ट। आई would like to tell you that the thing has really evolved over a period of time. केस जी को बने हुए लगभग 1.5 दशक हो गए, लेकिन 2013 के बाद जो बदलाव आया है, उसके बाद से जो बदलाव है, केस जी के रिजल्ट्स भी उसी समय के बाद से आए हैं। जीएस का इंपॉर्टेंस यहाँ पे बहुत बढ़ गया है, आप सबको पता है। तो अगर आप खुद से तैयारी करते हैं, सूचनाओं की कमी नहीं है, सूचना आपको बहुत सारी है, जितनी सूचना चाहे उतनी मिल सकती है आपको। यू आर एक्चुअली स्विमिंग इन द इंफॉर्मेशन,
बट ये सूचना कई बार उल्टी भी हो सकती है। मुझे याद है सृष्टि जैन देशमुख, जिनको जीएस में सबसे ज़्यादा नंबर आया था, एक बार दिल्ली में हमारे साथ बैठी थी और इंटरव्यू के बाद वो मुझे बता रही थी, मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ था जब उन्होंने कहा था, वो हमारे भोपाल सेंटर पे पढ़ रही थी उन दिनों, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो उनका इंटरव्यू आ गया था और इंटरव्यू के बाद की बात कर रही थी। बोलती हैं कि सर, अगर मैं यहाँ पहले आ जाती राजेंद्र नगर में, जहाँ इतनी सारी किताबें, इतनी सारी सामग्री है, तो शायद मैं इंटरव्यू नहीं दे रही होती। मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ, बिकॉज़ शी हैज़ ऑलवेज़ बीन अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। आई हैव ऑलवेज़ एप्रिशिएटेड हर। मैंने पूछा, ऐसा क्यों बोल रही हैं? उन्होंने बताया कि इतनी सारी किताबें हैं, इन सबको खरीद के अगर पढ़ने बैठ जाती तो शायद मेरा नहीं होता। एंड दैट वाज़ रियली रिमार्केबल। सो वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट किसी कोचिंग में अगर आप जाएँगे तो आपको ना केवल ये बताएँगे ये पढ़ना है, वो आपको ये भी बताएँगे क्या नहीं पढ़ना है। तो जब अगर खुद से तैयारी करते हैं, तो प्लीज़ डू नॉट बिकम अ ड्रिफ्टवुड। अब समुद्र में मछलियाँ हैं, दैट्स द राइट एड्रेस। वैसी जानकारी भी है आपके पास कि सारी चीज़ें जनरल स्टडीज़ की अवेलेबल है, आपके मोबाइल में इतनी सामग्री है, जो सभी टॉपर्स को जोड़ दी जाए तो उनकी जानकारी से भी ज़्यादा है। लेकिन क्या सब कुछ आप पढ़ सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं? कोचिंग एक माध्यम है जहाँ पे आपको बताया जा सकता है। तो मैं चाहूँगा कि अगर दोनों में से कोई सा भी एक डिसीजन करें, तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपको जो सामग्री इकट्ठी करनी है, उसको इकट्ठी करनी है पढ़ने के लिए, यूज़ करने के लिए, नॉट फॉर द सेक ऑफ कलेक्टिंग देम। एंड एक चीज़ और बताऊँगा कि स्किलिंग इस एग्ज़ामिनेशन में बहुत ज़रूरी होती है। किसी और समय हम जब बात करेंगे तो मैं स्किलिंग पे और ज़्यादा आपको बताऊँगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। बट यहाँ पर इस वक़्त मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप खुद से भी तैयारी कर रहे हैं या किसी कोचिंग के सहारे तैयारी कर रहे हैं, तो अपने आप को सीमित रखिए। न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है, एनसीईआरटी किताबें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखा जाए कि न्यूज़पेपर आपके लिए थोड़ी लिखा जाता है। इट्स नॉट पब्लिश्ड फॉर यू। एनसीईआरटी किताबें बच्चों के लिए लिखी गई हैं, आपके लिए थोड़ी। You have to be very smart to know as to what I need to pick up from the newspaper, what I should be picking from NCERT, but you can't stop there. You maybe start from there, but you have to basically go on building and using the skills. And I think जो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर रीडिंग और स्कूल बुक की रीडिंग ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। केजी में भी जब आप आते हैं तो हमने आपको एक एनसीईआरटी के वो सारे पोर्शन जहाँ से जो तथ्य हैं, जो चाहे पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी कहीं से भी हो, उनको इकट्ठी करके आपको देते हैं एंड वी इंश्योर दैट यू रीड देम। सो आई थिंक अगर आप सोच रहे थे आपकी यूपीएससी की तैयारी की जाए, तो मैंने एक ब्रॉड आपको एक पिक्चर दिया है कि क्यों से स्टार्ट करके कहाँ जाना है देखें, फिर वहाँ की मांग को देखें, फिर अपने आप से पूछें कि मैं इसके लिए क्या-क्या त्याग करने वाला हूँ, व्हाट ऑल आई एम गोइंग टू गिव अप फॉर गेटिंग दिस, एंड उसके बाद आई वुड लाइक यू टू स्टार्ट विद द basic school books, and also you should be reading newspaper carefully. केजी की वेबसाइट पे हम लोग अक्सर आपको डेली बताते हैं न्यूज़पेपर में कौन सी चीज़ है जो आपको पढ़ना चाहिए, एंड आई थिंक यू शुड बी मेकिंग गुड यूज ऑफ दैट, एंड आई होप इट गिव्स यू a rough idea as to how you should be beginning to think about writing this examination. It is a beautiful occasion that you will be writing this examination. This is a beautiful country waiting for your contribution. And this country, if you want to make it developed, there cannot be a better chance than now. है जोश की टीम ने मेरी कहानी सुनने के बाद मुझे अप्रोच किया और उन्होंने ये कहा मुझसे कि क्या कुछ हम साथ ऐसा कर सकते हैं। बहुत सारे उनके फैमिली में ऐसे बच्चे हैं, जोश की फैमिली में, जो मेरिटोरियस हैं, पढ़ना चाहते हैं, बट फाइनेंशियल और दूसरी ऐसे बाधाओं की वजह से वो शायद अच्छी गुणवत्ता वाली जो पढ़ाई है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। आज मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं जोश की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। एक खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि मैं खुद जोश के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप तक यूपीएससी की पढ़ाई को पहुँचाऊँगा। मैं इंश्योर करूँगा कि आपको वही गुणवत्ता मिले जिसको यूज़ करके बहुत सारे टॉपर ने अपने ड्रीम को फुलफ़िल किया है। आपके ड्रीम में या ड्रीम के फुलफिलमेंट में कभी भी कोई फाइनेंशियल बाधा नहीं आएगी, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। इस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए नीचे एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक को आप भर करके स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, ताकि आप
अपने ड्रीम के लिए और अधिक तन्मयता के साथ और अधिक बारीकियों के साथ तैयारी कर सकें। चलो साथ में आगे बढ़ते हैं।